ओम शांति। आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक भगवान को बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा पूजा करता था। एक महात्मा रहते थे एक गांव में, और वह इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे अपने भगवान में कि पूरा दिन भगवान में, उनकी याद में मगन रहते थे। एक बार अचानक बहुत तेज बारिश हुई। बारिश में जब बहुत तेज हुई तो उसमें जो है पानी की बाढ़ बड़ी तेजी के साथ आने लगी। तो जो उनके अगल बगल और लोग रहते थे उन्होंने कहा कि बाबा जी चलिए, कहीं पानी बाढ़ तेज हो जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकलिए। तो बाबा जी ने मना कर दिया। बोले नहीं, मुझे अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है और मैं जो है इस बाढ़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते चलते फिर क्या हुआ कि पानी और तेज हो गया। तो उसके बाद वो नाविक लोग आने लगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो नाव वाले होते हैं पानी में तैर कर, गोताखोर लोग, तो वो आने लगे। बोले बाबा चलिए आप। तो बाबा फिर उसमें भी नहीं गए। फिर इसके बाद जब थोड़ा सा और बारिश तेज हुई तो फिर वो भी बंद हो गया। हेलीकॉप्टर से ऊपर से जो है उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी कि बाबा जी ऊपर चढ़ के आ जाओ। तो बाबा जी उसमें भी फिर नहीं चढ़ गए। हमने मुझे अपने भगवान के ऊपर इतना भरोसा है, मुझे कुछ नहीं। और लास्ट में उनका शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो फिर वो भगवान के पास गए। बोले भगवान, मैं आपको इतनी भक्ति किया, मैं आपको इतना ज़्यादा मानता था, फिर भी आपने मुझे भी नहीं बचाया। भगवान ने कहा मैंने क्यों नहीं बचाया? मैंने जो पड़ोसी भेजे थे वो किसने भेजे थे? मैंने भेजे थे। जो नाव वाले आए थे उनको किसने भेजा था? मैंने भेजा था। जो हेलीकॉप्टर से आपको रस्सी नीचे फेंक रहे थे वो किसने भेजा था? मैंने भेजा था। तो जब उसके बाद भी जब आप नहीं माने तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कहने का भाव इस छोटी सी कहानी का ये है कि भगवान हमें खूब मदद करता है। जब हमारा भगवान साथी होता है ना तो दिल से हमारी मदद करता है। लेकिन वो मदद कैसे करता है? किसी न किसी के द्वारा करता है, किसी न किसी के सहयोग से करता है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा ना कि भगवान उसके यार सहयोगी, तो उसने ऐसा साथ में वो मिल गए तो उनका ऐसा काम हो गया, उनकी इतनी उन्नति हो गई। तो वो साथ कैसे मिला? भगवान ने चाहा। तो इसे इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी भगवान के साथ रहना है, अपने बाप के साथ रहना है, जिससे हमें इस तरह का सहयोग और उन्नति होती रहे। जैसे आज एक मुरली का छोटा सा आपने चैप्टर भी देखा होगा कि बाबा ने कहा सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति, स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली तो स्थिति भी शक्तिशाली। मैं बाप का और बाप मेरा। क्या स्मृति रहनी चाहिए बताइए? मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाए। इसी स्मृति से, कौन सी स्मृति? मैं बाप का और बाप मेरा। इससे हम खुद भी शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्थिति, समर्थ स्मृति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ है। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, आप करो तो अंधियारा हो जाता। ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है।
नया जन्म हुआ। कौन सा नया जन्म? संगम युगी ब्राह्मण। तो नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब खत्म समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। जैसे आप आज आपने देखा होगा आजकल कि बहुत सारी विशेष महामारी बीमारियां वगैरह निकल रही हैं। अब कई लोग उसमें भी कहना चाहिए डर में या उसमें जी रहे हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं आपको इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। बाबा ने हमें क्या सिखाया है? बाबा ने क्या सिखाया है? मैं बाप का और बाप मेरा। बस इस स्मृति में रहना है। बाकी बाबा ने कहा जब इस स्मृति में रहेंगे तो जब समर्थ स्विच तो समर्थ स्थिति हमारी स्वतः बनी रहेगी। एक ध्यान देने योग्य बात है कि देखा होगा पहले जब आपने आज से 100 साल या बुजुर्गों को देखते रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए जब उनकी उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हुई तो उनकी आँखों से दिखना कम हो जाता था, या कहना चाहिए मोतियाबिंद आ गया या फिर कुछ और भी दूसरी बातें से जब उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हुई तो दिखना कम हो जाता था। ये एक प्राकृतिक होता था। तो इससे क्या होता था कि जब उम्र किसी की 50-60 साल हो जाती थी तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका जो मन और बुद्धि है वो भक्ति की तरफ थोड़ा सा चेंज होती थी, क्योंकि इसे दुनिया की चीजें उसे दिखना कम हो जाती थी। फिर आपने देखा होगा कि उसकी एक उम्र के बाद उसकी जो है दांत टूटने लगते थे या कमजोर हो जाते थे। तो कहने का भाव ये था कि भगवान प्राकृतिक ऐसा होता था कि अब वो जो है खाने में ऐसा सॉफ्ट खाए, ज्यादा माने ऐसे गरिष्ठ भोजन ना करे। उसका दांतों का टूटना ये दर्शाता था उसके शरीर के प्रति। सुनाई कम देने लगता था कि जिससे वो दुनियावी बुरी बातें ना सुने और भगवान के प्रति समर्पण हो जाए। अब क्या होता है, मनुष्य को जब दिखना कमजोर हुआ तो उसने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लिया, कम दिखा तो चश्मा बनवा लिया, सब कुछ नहीं मैं दुनिया को देखूंगा, मैं भक्ति में नहीं करूंगा। कभी दांत कमजोर हुए तो उसने दांत लगवा लिया और फिर उसी तरह सब कुछ खाना चालू कर दिया। सुनाई कम लगने लगा तो उसने मशीन लगवा लिया। कहने का भाव सिर्फ ये है कि शरीर छूटने तक भी हम यह नहीं समझ पाते कि अब हमें इस दुनिया को छोड़ करके चलने की तैयारी करनी है, और अंत तक हम इस दुनियावी बातों में लगे रहते हैं। हमारी बुद्धि इसी में फंसी रहती है। अब पहले बाबा ऐसी तरीके, अब बाबा उसको भी किसी ने स्वीकार नहीं करते थे। अब बाबा ने ये बताया कि जब महामारी पूरे विश्व में फैल गई तो बाबा अभी भी सचेत कर रहा है कि अब अंत का समय है, चलने का समय है, मुझे याद कर लो, इस समय को व्यर्थ मत गंवाओ, अपना पूरा समय मेरी याद में मेरे से। बाबा ने कहा ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और कैसी स्मृति? मैं बाप का और बाप मेरा। इस स्मृति में रहेंगे तो हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। और बाबा ने आज की मुरली में कितनी अच्छी बात कही थी कि अगर आपको सभी आत्माएं प्यारी लगती हैं तो आप मान के चलो कि आपका मुझसे प्यार है। भाई मैं बाप का और बाप मेरा, सब उसके बच्चे, तो सब आत्मा मुझे प्यारी लगनी चाहिए ना। सब मेरे भाई भाई कहला गए, सब मेरे आत्मिक दृष्टि तो सब मेरे भाई भाई हैं। तो इसलिए हमें अब अंत के समय में, बाबा कहता है ना कि कितने दिनों से कह रहा है कि दुनिया नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, विनाश होने वाला है। तो बाबा कहता है कि हमें अपनी तैयारी कर लेनी है। अब अगर अभी भी हम सचेत ना हों, तैयारी ना करें और इसी तरह दुनियावी बातों में लगे रहें तो फिर बाबा ने ये मत कहना, बाबा ने कहा कि आपने हमें बताया नहीं। इसलिए हमें अंत के समय में सब कुछ, तन मन धन सब कुछ सफल कर लेना है। ओम।